हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपनी एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देखें, आजकल में तो यही न्यूज़ चैनल में किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देखेंगे यही चल रहा है। वो चीज़ कौन सी है, वो टॉपिक कौन सी है? उस जगह का नाम है जोशीमठ। जोशीमठ में कुछ घटनाएं घट रही हैं, यानी कि उसमें समझ लीजिए एक त्रासदी आई हुई है, एक आपदा आई हुई है। जो घटनाएं घट रही हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ घटनाएं घट क्यों रही हैं, उसका कारण क्या है, निवारण बचा भी है या नहीं बचा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जोशीमठ एक जगह है, कहाँ की? उत्तराखंड की एक जगह है। ठीक, वैसे उत्तराखंड का नाता आपदाओं से रहा है बहुत पुराना। 1991 में भी चमोली में उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था। फिर उसके बाद 1998 में भी भूस्खलन हुआ था। फिर 1999 में भी चमोली में भूकंप आया था। फिर उसके बाद 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी वो बहुत बड़ी जनधन की क्षति थी। इस प्रकार से उत्तराखंड का आपदाओं से नाता रहा है गहरा। इसी कड़ी में आजकल ये सुर्खियों में है। इसमें हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। होने का मतलब ये है कि रिसेंटली, वैसे देखा जाए तो काफ़ी टाइम से था, बट रिसेंटली 2 जनवरी से ये सुर्खियों में आया। क्यों आया? क्योंकि ये प्रशासन को जानकारी हुई, इसकी न्यूज़ चैनलों में चला, जिसके माध्यम से हम आप जाने। 2 जनवरी को इसकी जानकारी प्रशासन को होती है, न्यूज़ चैनलों को होती है। फिर टाइम बढ़ता है, 3 तारीख आता है। 3 तारीख में सरकार बचाव के लिए लोगों को NDRF टीमें भेजती है। फिर 4 तारीख आता है, उसके बाद वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। 5 तारीख आता है, लोग मशाल लेके रोड पे निकल जाते हैं, जिससे सरकार तक ये बात पहुँचे कि हम संकट में हैं, और सरकार भी अपना बचाव एवं राहत कार्य को तेज कर देती है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा कि ये जो जगह है यहाँ पे हो क्या रहा है कि ज़मीन में और मकानों में दरारें आ गई हैं। और इतनी चौड़ी 2.5 फीट 2-2 फीट की दरारें हैं। और वो गहराई अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है 20 फीट तक चीज़ें अगर वहाँ से मापी जा रही हैं तो 20 फीट तक नीचे जा रही हैं, या फिर और भी गहरी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है, घर धीरे धीरे ढह जा रहे हैं। जो पुराने घर हैं, नए घर 2-2 घर एक में जाके चिपक गए हैं। और घर धीरे धीरे, मतलब उसमें जो हो रहा है कि जगह, उसके जो जगह है लैंडस्लाइड की, वो बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके कारण क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके कारण में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसका देखा जाए तो इसके 2 भी कारण हो सकते हैं। इसके कारण जो हैं, इसके 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला कारण जो है ये प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित। तो ये सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक कारण का मतलब ये होगा, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इस जगह की, जोशीमठ की, वो इस प्रकार से है। बताया जाता है कि ये इसका निर्माण जो हुआ है वो ग्लेशियर के मलबे से हुआ है। ठीक, जैसे सपोज दैट ये 2 नदियां हो गई जिनका नाम है अलकनंदा। ठीक, ये हो गई अलकनंदा, और ये दूसरी एक नदी है धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ये मानना नहीं है, ये राइट व्यू है, निकलती हैं और ऐसे जाती हैं। ये स्थान कौन सा है? जोशीमठ। जोशीमठ का एरिया है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो मलबा है, ग्लेशियर जो पिघले हैं, ग्लेशियर के मलबे जो है यहाँ पे आकर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। ये टीला बनता चला गया। जब टीला बनता चला गया, इसमें मिट्टी भी रहे होंगे और पत्थर के टुकड़े भी रहे होंगे। ये धीरे धीरे टीला बनता चला गया। जब ये टीला बन गया तो उसी पे फिर क्या होने लगा, रहने के लिए लोग मकान बनाने लगे। ठीक, मकान बनते बनते निर्माण कार्य इस
कदर बढ़ गया कि वहाँ पे एक पूरा एक बस्ती बन गया, एक शहर बन गया, जिसका नाम है जोशीमठ। अब ये शहर बन गया। इसी शहर पे जो है ये इसकी जो मिट्टी है ना वो बहुत मजबूत मिट्टी नहीं थी, ये मलबे से आई हुई मिट्टी थी। आप वैसे एक्सपेक्ट कर देंगे कोई मिट्टी अगर आप कहीं रखते हैं वैसे निकाली हुई मिट्टी तो ज़्यादा मजबूत होती नहीं वो। सेम चीज़ इसका भी वही था, ये मलबे से तैयार मिट्टी थी और उसी मिट्टी पे शहर का निर्माण हुआ था। और इस पे वैसे देखा जाए वृक्ष भी बहुत कम थे, पेड़ पौधे बहुत कम थे। तो इसका जो कारण है ये प्राकृतिक कारण हो गया। और इसमें मानव निर्मित कारण इलाके अगर जोड़े अगर देखा जाए तो होता क्या है कि जैसे कि ये एरिया अगर हम देखते हैं जोशीमठ का, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे करके पहाड़ है, यहीं पे बसा हुआ है, ऐसे पहाड़ गए हैं। अगर यहाँ पे बारिश होता है या पानी यहाँ से आता है पर्वतों से तो यहाँ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से नाले नहीं है जो यहाँ तक जाने के लिए। अगर नाले नहीं हैं तो ये जो जल आएगा वो जल कहाँ जाएगा, ये जल इधर जाएगा। अब शहर जो है बसा हुआ है, अब यहाँ तक आ रहे हैं, ये पानी जो है रिस्क के जो है यहाँ आ रहा है, शहर यहीं पे बसा हुआ है। तो इसमें समस्या आ रही है कि अगर नाले का निर्माण हुआ होता, ये जो जल आ रहा है यहाँ से पहाड़ों से यहाँ पे बसा हुआ है, तो ये पानी जो यहाँ अंदर जा रहा, अंदर ना जाके ऐसे निकल जाता नीचे की तरफ। लेकिन हो क्या रहा है कि पानी का जल जो है नीचे की तरफ जा रहा है और यहीं पे जो है सब मकान बने हुए हैं। अब ये इतना कमज़ोर है, इसकी मिट्टी भी इतनी कमज़ोर है, वो इसका भार नहीं वहन कर पा रही। ये जो यहाँ पे मानव निर्मित चीज़ें हैं, नई बिल्डिंगें या फिर जो भी कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका भार नहीं वहन कर पा रही हैं ये जगह। इसीलिए जो है ये इसका बहुत बड़ा कारण माना गया। तात्कालिक रिपोर्ट जो आई है उसमें इसी को बताया गया है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे कि एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि जो एरिया है, ये जोशीमठ का जो एरिया है, यहीं से होते हुए हम चीन तक पहुंचते हैं। चीन तक का जाने वाला जो सड़क मार्ग का रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है जोशीमठ से। तो जैसे 2-3 चीज़ें और हैं इसमें कि सरकार का 2 प्रोजेक्ट भी चल रहा है, गवर्नमेंट 2 प्रोजेक्ट चलवा रही है, किनके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी का जो है 2 वर्क चल रहा है, वो ग्रुप डी वाली, रेलवे की एनटीपीसी नहीं है, ये नेशनल पावर कारपोरेशन वाला है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रो प्लांट का बनाया हुआ है, उसका निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्लांट। ये जो है इसका निर्माण वहाँ पे हो रहा है। भाई विद्युत गृह जो बन रहा है वो, उसके लिए एक डैम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया है, ठीक। उस डैम तक पानी पहुँचाने के लिए एक टनल बनाई जा रही है, कहाँ से, पर्वत को काट कर, ठीक। शहर यहाँ पे बसा हुआ है, पर्वत यहाँ से कट रहा है और एक टनल जो बनाई जा रही है, इसकी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की दूरी है। जो 9 किलोमीटर लगभग ये टनल कंप्लीट हो गई है। किनके द्वारा बनाई जा रही है, एनटीपीसी के द्वारा। ये टनल है, ठीक। ये टनल अभी 3 किलोमीटर बाकी बनी नहीं है पूरी। दूसरी चीज़, ये डैम में पानी पहुंचाने के लिए। अच्छा, लोगों का मानना क्या था, लोगों का मानना क्या था कि जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टनल रिसाव कर रहा हो और उसका जल जो है वही जल, क्योंकि घर में जब दरारें निकल रही हैं तो कई मकानों से जल भी रिस रहा है, और जल इस प्रकार से नहीं स्वच्छ जल हो, वो मलबे के साथ जल आ रहा है, यानी मिट्टी से, मतलब गंदा जल। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका मिट्टी के साथ, मतलब ज़मीन के साथ, ज़मीन का कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है। तो इससे ये लोगों का अंदेशा था कहीं एनटीपीसी का जो प्लांट चल रहा है उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एनटीपीसी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि ठीक है, हम तो अपना प्रोजेक्ट अभी के लिए रोक दे रहे हैं, बट हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही इसका कोई वो है। अब जो भी हो वो तो रिपोर्ट में पता चलेगी, बट इन्होंने अपना 2 प्रोजेक्ट चला रहे थे,
दो प्रोजेक्ट कौन सा था, एक हाइड्रो प्लांट जो इनका था, और एक औली एक जगह है, हिल स्टेशन बहुत अच्छा सा, वहीं पे इसी के बगल में है। औली में एक रोपवे का निर्माण भी एनटीपीसी कर रही थी, उसको भी रोक दिया है एनटीपीसी ने। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कारण जो है इसी प्रकार से है। बस इतना था कि गवर्नमेंट समय रहते अगर इस चीज़ पे ध्यान दी होती तो शायद ये त्रासदी आज ना आती। जिस प्रकार से गवर्नमेंट 10 दिन से इस काम में जुटी हुई है, 8 दिन से, मतलब फास्ट तरीके से चीज़ें हो रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं, अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, कई टीमें भी भू वैज्ञानिकों की भी टीम में जा रही हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं एक्टिविटी पहले अगर हुई होती तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। कहने का मतलब अगर हम सोचते हैं कुछ दिन पहले जाते हैं तो 1976 में मिश्रा आयोग जो है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने परीक्षण किया था, उसी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने तभी बता दिया था कि ये जोशीमठ जो है धीरे धीरे धंस रहा है या आगे चल के धंस सकता है। उस टाइम पे इनकी बात को ध्यान नहीं दिया गया। अगर उसी टाइम पे चीज़ें समझ ली जाती, यानी कि अगर नाले हैं, नाले का पानी यहाँ से आ रहा है तो अंदर ना जाने पाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शहर बसा हुआ है, ये पहाड़ है, अब ये जगह यहाँ पे है, अगर ये पानी ऐसे चला जाएगा तो अंदर नहीं जाएगा तो इन घरों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये जल जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये मिट्टी क्या है, ये तो मलबे की मिट्टी है, धीरे धीरे इतनी भार नहीं ले पाएगी ये। अगर यहाँ पानी जाएगा तो जाहिर सी बात खिसकेगी जरूर, वही चीज़ हो रहा है इसमें। तो धीरे धीरे क्या रहा है, ज़मीनें कई मतलब टुकड़ों में बट रही हैं और घर का गिरना शुरू हो गया है। तो यही चीज़ें थी इसमें। बाकी गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से एक्टिविटी कर रही है उस हिसाब से ठीक है, बट लोगों का मानना है कि ये जो जगह है यानी कि जोशीमठ, इसका बचना मुश्किल है, यानी कि ये जगह धंस ही जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। जैसे जब ये चर्चा में आया तो गढ़वाल में एक जगह है जिसका नाम टिहरी है, वहाँ पे भी बात चल रही है। वहाँ पे भी लोगों के ज़मीन पे खेतों में दरारें फट गई हैं, कहीं कहीं मकान में हल्की दरारें आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद वहाँ का नंबर है। तो सपोज दैट जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।